नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, न्याय की उम्मीद अब जगी है। एक ऐसा एविडेंस पुलिस को हाथ लगा है जिस एविडेंस के सहारे अपराधियों तक पहुंचना अब पुलिस के लिए बहुत ही सुलभ हो गया है। वैसे अभी बहुत सारे रिपोर्ट आने बाकी है और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले अगर सहयोग करते, परिवार वाले सत्य के साथ खड़े रहते तो हमें लगता है कि अभी निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं सलाखों के पीछे रहते। हमने इस बुलेटिन के पहले निर्भया के पिता का बयान सुना है। देखिए, पिछले हम 4 दिनों से कह रहे थे कि वो दवा जहानाबाद से खरीदी गई है और अरवल मोड़ की दुकान से खरीदी गई है और जिस समय खरीदी गई थी उस समय लड़की भी वहां मौजूद थी। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, बहुत सारी बातें हुई, सब कैमरा ऑन कैमरा आपने देखा भी होगा। और अब स्थिति क्या हुई कि लड़की का बाप अब कहता है, जो आपने सुना हुआ है, कि नहीं, गलती से खरीदे थे। हम जब पटना से लौटे थे बेटी को लेकर ना, तो हम वहाँ पर दवा लिए और दवा लेके जो है सो घर गए और बेटी का थोड़ा सर्दी खांसी का मौसम बदल रहा है तो हम उसको एंटीबायोटिक देने गए तो गलती से वो दवा लेके चली गई। पर अब तो उस दुनिया में है नहीं, वो गलती से चली गई या खुद लेकर चली गई वो तो कहने की स्थिति में है नहीं। लेकिन ये बात जो पुलिस को आपने अब लिख कर दिया है, कल परसों उन्होंने SIT को ये लिख कर दिया है कि हाँ हमने ये दवा खरीदी। जब SIT की टीम वहाँ पहुँच गई है, दवा के दुकानदार की बात सामने आ गई है कि हाँ लड़की के पिता को हमने दवा दिया है। और अब जनाब क्या कह रहे हैं जरा ये सुन। और इस परिजन का हम ये पहला कोई झूठ नहीं है, हम झूठ पर झूठ ये क्यों बोल रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये देखना समझना जरूरी है। कभी भी परिवार सच छुपा रहा है। तो पहले तो इनका ये बात सुन लीजिए, जो बातें ये कह रहे थे कि नहीं दवा वाला बात गलत बोल रहा है, जबरदस्ती पुलिस वहां दवा रख दिया, इसका परिजन सब बोल रहा था ना। अब जरा सुनिए इसके पिता क्या कह रहे हैं। लौटने क्रम में हम दवा खरीदे और जब यहीं से जा रही थी तो एंटीबायोटिक, जनरल एंटीबायोटिक होता है सर्दी खांसी बुखार का तो उसको हम दिए और उसी में भूल बस दवा चला गया। उसका नाम है प्रोलोटेम और इमेट्रॉन प्लस। आपको सर्च करिए मोबाइल पर, अभी हट कर दवा है, ना कि नींद के बोलिए। और वो कभी कभी जब ज़्यादा परेशानी होती थी तो कभी हम 2 महीने 4 महीने के बाद खरीदते थे और लेते थे। सुन लिए, इन्होंने फर्स्ट बिहार के जो लड़की रिपोर्टर गई थी उसको इन्होंने ये बयान दिया है। अब जरा देखिए इस खबर को, देखिए क्या है कि हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है लड़की का सारा कपड़ा गायब कर दिया है। ये बयान उसके मामा का है, देख लीजिए दोनों अखबार में। और ये जो जनाब हैं ये तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं निर्भया के लिए, ये जो कश्यप जी हैं, ये तो उनके फेसबुक पोस्ट पर जाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इस जनाब ने भी पोस्ट किया है, ये लड़की के मामा का दोस्त है, लड़की के मामा के दोस्त के साथ ये दोस्त है और हमेशा साथ रहा। इसने कहा है कि डॉक्टर जो है कोई कपड़ा दिया ही नहीं है, सारा कपड़ा साक्ष्य छुपाने के लिए गायब कर दिया। तो आखिर वो कौन सा कपड़ा गया DNA टेस्ट होने के लिए जिसमें स्पर्म की बात सामने आई है। यहाँ भी इसका परिजन झूठ बोल रहा है और यही झूठ पर झूठ जो है इस केस के को गुत्थी को जो है सो सुलझने के बजाय उलझाया जा रहा है। यही झूठ, हम 2 झूठ, परिजन का 2 झूठ हमने आपको दिखाया है। कि पहले तो शुरू से कहते थे कि हम दवा नहीं दिए, दवा पुलिस उसको जबरन रख दिया है। और दूसरा कि कोई लड़की का कोई कपड़ा दिया ही नहीं है डॉक्टर। तो फिर ये बातें सामने कैसे आ गई, कहां से ये बातें सामने आ गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि परिवार अभी भी कुछ छुपा रहा है। और एक खुलासा हम कर देते हैं, लड़की के शरीर पर जो चोट का निशान है ना, वो घटना से 5 दिन पहले का निशान है। रिपोर्ट में ये भी बातें सामने आई हैं। इसलिए अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है कि उसके शरीर पर जो चोट के निशान है वो उस दिन का निशान नहीं है जिस दिन वो अस्पताल में भर्ती हुई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि
जो बातें सामने आ रही हैं वो चीख चीख कर कह रहा है कि निर्भया की न्याय की लड़ाई में परिवार रोड़ा अटका रहा है, रोड़ा अटका रहा है। इसके समाज के बहुत सारे लोग हैं जो रोड़ा अटका रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं और देखना चाहेंगे, एक से एक खुलासा है और तब पता चलेगा। अब तो जो एफआईआर दर्ज हुआ था 10 तारीख को, एफआईआर अब उसका अब वो यूडी केस था, अब एफआईआर दर्ज होगा जिसमें रेप वगैरह सब की चर्चा होगी। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो अभियुक्त जेल में है सिर्फ उसी का डीएनए टेस्ट नहीं होगा, इसके परिवार से जुड़े हुए भी कई लोग हैं, दोस्त महिम हैं, एक दिल्ली भाग गया है, उसका भी डीएनए टेस्ट होगा। और कोर्ट के बाद, कोर्ट खुलने के बाद अब एसआईटी की टीम अब ऐसे तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेगी। और वो संख्या कोई 1-2 नहीं है, दर्जनों लोग होंगे जिसके डीएनए की टेस्ट होगा। ये भी सामने आएगा कि जो स्पर्म मिला है वो स्पर्म एक व्यक्ति का है या 2-4 व्यक्ति का है। अगर गैंग रेप हुआ होगा तो 2-4 व्यक्ति का सामने आएगा, और अगर एक ही व्यक्ति का है तो एक ही व्यक्ति का सामने आएगा। तो जो गिरफ्तार है वो है, या फिर जहां पुलिस का संदेह या एसआईटी जो संदेह व्यक्त कर रही है वो है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एविडेंस है जिसको लेकर परिवार मौन साधे हुए हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये चीज़ें उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। और वो भी बात सामने आएगी कि ये स्पर्म किसका है। अभी जितने थ्योरी चलाने हैं लोग चला लीजिए, हम तो जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो वे है, रास्ता है, हमारी नज़र सिर्फ उस पर है। हमने कहा कि जो कुछ भी मामला है, जो कुछ भी मामला घटित हुई है निर्भया के साथ, वो पटना में हॉस्टल में नहीं हुई है। जो भी हुआ है इसका तार जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम लगातार जहानाबाद में कैंप करती रही है। पटना में किसी और कहीं ठिकाने पर तो उसने छापेमारी नहीं की है। लगातार वहाँ उस खबर पर जो हम खबर चला रहे थे, जहानाबाद में ही एसआईटी रही है। आज भी जहानाबाद में ही एसआईटी की टीम है। कहीं न कहीं एसआईटी को लग रहा है कि जहानाबाद में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और जैसे जैसे जांच की आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें तो बढ़ रही है, चीज़ें सामने आ रहा है, एक एक बात सामने आई है। और परिजन किस किस अधिकारी से नहीं मिला सब पता है हमको। परिजन सीसीटीवी फुटेज भी देखा है पूरा। परिजन राज्य के एक सीनियर पुलिस अधिकारी से भी इसकी मुलाकात हुई है, वहाँ भी सारी बातें उनको कहा गया है, सारी बातें इनको दिखाया गया है कि एविडेंस क्या है। ये क्यों नहीं करते हैं कि हमने तमाम सीनियर अधिकारी हमसे बुलाकर बात की है, सारा कुछ दिखाए हैं, ये क्यों छुपा रहे हैं। और एक बात तय मानिए, पुलिस है, गोतियारी नहीं चलेगा। और गोतियारी करने के चक्कर में सब पुलिस पदाधिकारी सबको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 2 को सस्पेंड किया गया है ना, एसएसपी क्यों बचे हुए हैं, एसएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस दोनों पर क्या गुनाह है, जिस गुनाह के आधार पर इस दोनों को सस्पेंड किया गया है उससे बड़ा गुनाह तो एसएसपी का है, बाकी डीएसपी से लेकर सारे लोगों का है। उसकी कब छुट्टी होगी। एसएसपी क्या कर रहे थे, जो कल डीजीपी का स्तर में पुलिस मुख्यालय में जो 5 घंटे इस केस के में जो भी अपडेट आया उसको लेकर जो मंथन हुआ, जो बातें सामने आई, वो बातें एसएसपी को जानकारी नहीं थी। एसएसपी खुद घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया है क्या। एसएसपी देखें कि क्या ये जो एविडेंस की बात सामने आ रही है कितना क्या है नहीं है। जिम्मेवारी तो तय होगी तो एसएसपी की भी तय होनी चाहिए, कप्तान तो वही है। खैर अभी गोतियारी में बहुत कुछ होना बाकी है। ये केस जो है ना, गोटवारू का जो होता है ना समधी मिलन, उस समधी मिलन के चक्कर में ये सारा केस फंसा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि निर्भया को न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। और इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई जारी रहेगी।